तो मिड कैप मसाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखते हैं, साथ ही आपको ट्रेड के दमदार मौके भी बताते हैं, अहम बाजार की खबरों पर भी नजर रहती है। और इन सब के बीच में देख लेते हैं कि सबसे पहले एक्शन कहां पे है। तो मिड कैप में टॉप 3 एक्शन आखिर कहां नजर आ रहा है, जरा सामने लेकर आइए डायरेक्टर साहब। तो 3 बड़े एक्शन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। हिताची एनर्जी 13% की दमदार तेजी, बेहतरीन नतीजे और नतीजों का इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आया। इसके अलावा 3M इंडिया 17% तक कुचला है। नतीजों में मुनाफा यानी प्रॉफिट आप देखेंगे तो 43% की बढ़ोतरी नजर आई, इंपैक्ट स्टॉक पर नजर आता हुआ। सिटी यूनियन बैंक मिले जुले नतीजे, नेट रेजिस्टेंस इनकम NIM में तो बढ़ोतरी हुई है 4% इसके दम पे सिटी यूनियन बैंक चलता हुआ। इन सबके बीच में अब बढ़ते हैं आगे और परिचय करा दूं। हमारे साथ आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com से मानस जायसवाल साहब। मानस जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए और मैं आपके पास आऊंगा, जरा क्विक मार्केट व्यू दे दूं अपने दर्शकों को। तो बाजार में देखिए एक तरह से अब लाल निशान में दोनों ही इंडेक्स साफ तौर पर नजर आते हुए। निफ्टी लगभग 50 अंकों की गिरावट 25,715 के स्तर पे और बैंक निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा गिरावट 57,970 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। वहीं मिड कैप की बात करें तो यहां पर भी जो है वो फ्लैट कारोबार होता हुआ। स्मॉल कैप में भी कमोबेश यही हाल नजर आ रहा है। चलिए मानस जी, सबसे पहले बाजार पर एक नजरिया दीजिए। भाई 25,700 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए ये सही है कि हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो करेक्शन हमने पिछले करीब एक हफ्ते में या पिछले 5-6 सेशन में देखा वो एक बड़ी रैली के बाद आया है। मेरा अभी भी समझना है कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है, स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। आज के करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। मैं इंट्राडे की या 1 से 2 दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 25,550 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, क्योंकि जैसे ही रिवर्सल होगा वापस जो रिसेंट हाई 26,100 के है, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो पोजीशन ट्रेड निफ्टी पे लिया जा सकता है। इंट्राडे के लिए या तो 1 से 2 दिनों के लिए थोड़ा वेट करेंगे, एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर 25,750 के ऊपर ट्रेड करने लगे निफ्टी तो फिर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लिया जा सकता है। उस केस में आपके टारगेट 26,000 के आसपास के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 25,700 के नीचे रहेंगे। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, 25,750 अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो इंट्राडे में ट्रेड लिया जा सकता है और लक्ष्य जो है वो 26,000 के ऊपर नजर आ सकते हैं। 25,700 का तक का स्टॉप लॉस आपको उस केस में बनाना होगा। बैंक निफ्टी पे क्या राय होगी? देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर आप पिछले करीब 3-4 सेशन देखें तो बैंक निफ्टी में उस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली है और बैंक निफ्टी अभी भी अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनली एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपने अपने स्टॉप लॉस आपको 57,400 के नीचे लगाने हैं। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में 59,000 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। शायद इसमें 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन अंडरटोन तो यहाँ पर भी बुलिश बना हुआ है। 1 से 2 दिनों की बात करें तो 58,050 के ऊपर, अगर आज 58,050 के ऊपर निकले तो खरीदारी करेंगे। 57,900 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और फिर टारगेट रहेंगे 58,275 के आसपास के। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर नजर आता हुआ, लेवल्स भी आपके सामने मानस जी ने रख दिए। मानस जी लगे हाथ आपकी आज की टॉप रिकमेंडेशंस भी जानना चाहेंगे। तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो डिलीवरी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डिलीवरी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 474 के लगाने हैं और टारगेट आपको 500 रुपए सेट करने हैं डिलीवरी में। जो दूसरा स्टॉक है वो GMR एयरपोर्ट्स का है, जहां पर हमने 2 या 3 दिन पहले करेक्शन देखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है, तो GMR एयरपोर्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिल गया है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करें। 94 का स्टॉप लॉस लगा लें और 100 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। तो GMR एयरपोर्ट 94 रुपए यानी 94 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट जो है वो 100 तक के नजर आ सकते हैं। दूसरा जो
है वो है डिलीवरी पे मानस जी की तरफ से आता हुआ। यहां पर जो लक्ष्य है वो 500 तक के नजर आ सकते हैं और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए 474 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब एक्शन में देखते हैं कि आखिर मिड कैप में एक्शन कहां नजर आ रहा है, मिड कैप में तेजी हमें कहां देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक का जरा डायरेक्टर साहब लेकर आइए ऑन स्क्रीन और आप देखेंगे कि आज मिड कैप में खास तौर पे बहुत सारा एक्शन नजर आ रहा है। तो इस वक्त आप देखिए हिताची एनर्जी लगभग 13%, 12.5% इस वक्त मजबूत और एक जो जबरदस्त तेजी नतीजों के इम्पैक्ट के बाद है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीबी फिनटेक में भी आपको देखने को मिलेगी, पीबी फिनटेक में भी इस वक्त तेजी देखने को मिल रही है और तमाम जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं उनमें बेहतरीन एक्शन फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो तमाम स्टॉक हमने आपके सामने रखे, हिताची की ज़रा ख़ास तौर पे बात कर लेंगे, उसकी तेज़ी बड़ी ही अलग तरीके से नज़र आ रही है, लगभग 12.5% ऊपर नज़र आ रहा है। पीबी फिनटेक भी चल रहा है यहाँ पर। बताएं मानस जी, इनमें से कुछ पसंद आता हुआ आपको लग रहा है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तेज़ी हो गई है कि थोड़ी बस मिस हो गई है? जी। तो देखिए पावर इंडिया हिताची की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि अभी आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी एक बड़ा मूव हमने पिछले करीब 5-6 सेशन में देख लिया है। तो अब मुश्किल है खरीदना क्योंकि 12% ऊपर है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी भी है, तो कोई डिप मिले और 19,600 के आसपास अगर पावर इंडिया है, तो वहां पर आप 19,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। फिर आप 21,000 रुपए तक के टारगेट सेट करके चल सकते हैं पावर इंडिया में। तो डिप पे खरीदारी करें। पॉलिसी बाजार की जहां तक बात है, देखिए पैटर्न तो पॉजिटिव है यहाँ पर। मेरा समझना है कि पॉलिसी बाजार में करंट लेवल्स पे भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, पोजीशन ट्रेड लीजिए, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1950 तक के टारगेट पॉसिबल है पॉलिसी बाजार में। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार और हिटाची एनर्जी यानी पावर इंडिया के स्टॉक पर इस वक्त आपको नजर आती हुई। जरा रडार पे और भी जो मिड कैप में जो तेजी वाले स्टॉक हैं उनको लेकर आएंगे। यस बैंक में भी कम कहीं ना कहीं एक एक्शन देखने रहे हैं। आज 1.5% ऊपर यस बैंक का स्टॉक इस वक्त नजर आ रहा है, 23-23.5 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। मानस जी, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको यस बैंक में या आपको लगता है कि वही पैटर्न कहीं ना कहीं यस बैंक में फॉलो होगा जिस तरह की एक रेंज में रहता है ये? तो देखिए प्रशांत जी, यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया। आज कंफर्मेशन है, इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 22 रुपीज 90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 22 रुपए 90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 24 रुपए 25 जो कि रिसेंट हाई था, वहीं पर आपको अपने टारगेट सेट करना है। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके तमाम स्टॉक पे। ज़रा गिरावट वाले शेयरों पर भी फोकस करेंगे और मिड कैप में गिरावट वाले शेयरों को ज़रा सामने लेकर आइए। आप देखेंगे गिरावट वाले शेयरों में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हीरो मोटो देखिए इस वक्त लगभग 4% टूटता हुआ, गॉडफ्रे फिलिप्स लगभग 3% ज्यादा की गिरावट, एनएमडीसी लगभग 2% टूटता हुआ और ग्लेनमार्क फार्मा में भी गिरावट नजर आ रही है। बताएं मानस जी, इन सारे स्टॉक्स में कहीं आप नजर आ रहा है कि ये कोई करेक्शन में मौका बन सकता है? तो देखिए करेक्शन में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। मेरे ख्याल से यहां पर करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है। शायद आपको 5225 5225 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक छोटे मोटे उछाल पे बिकवाली करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 53 के ऊपर और टारगेट सेट करेंगे करीब करीब 52,000 के, माफ करिए 5200 के, 5200 के। चलिए, तो ये है राय मोटो में सेल साइड की कॉल आपको नजर आती हुई मानस जी के नजरिए से। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी एक्शन जारी, गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल है अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक, आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? देखिए पिछले कुछ महीनों में हीरो मोटो के शेयर में हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी और
अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो शेयर कंसोलिडेट कर रहा था और आज हम देख रहे हैं कि गिरावट से 4% के आसपास की है। और इसकी वजह ये कि अक्टूबर के जो बिक्री आंकड़े कंपनी ने जारी किए हैं वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि घरेलू बिक्री में 8% की गिरावट है और 6 लाख यूनिट पर आ गई है सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। चिंता यह है कि देखिए जीएसटी में रिडक्शन हुआ था, 28% से घटकर 18% हो गया था हीरो मोटो के लिए जीएसटी, उनके मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए, और डिस्पाइट दैट सेल्स हमने बढ़ते हुए देखे नहीं है। कुल टू व्हीलर बिक्री की बात करें तो उसमें 6.5% की गिरावट है, करीब 6.36 लाख यूनिट रही है। और जीएसटी में रिडक्शन के बाद हमने देखा था कि हीरो मोटो ने अपने हीरो बाइक की जो कीमतें हैं उसमें करीब 15-16 हजार रुपए तक की कटौती का ऐलान किया था, लेकिन ये सेल्स को इस पर नहीं कर पाई हैं और ये दिक्कत की बात है। कंपनी ने यह भी कहा है कि डीलर्स को डिस्पैच में 6% की गिरावट है, 6.35 लाख यूनिट रही है डिस्पैचेस। लेकिन अगर हम आंकड़ों में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें, क्योंकि शेयर ने हाल फिलहाल कमाई करा के निवेशकों को दिए हैं, तो अक्टूबर में एक्सपोर्ट में कमी हमने 43% का उछाल देखा है, 30,000 यूनिट के पार पहुंच गई है एक्सपोर्ट। और रिटेल बिक्री में जो ग्रोथ रही है वो काफी अच्छी रही है। अक्टूबर में कंपनी ने करीब 10 लाख बाइक्स बेचे हैं, ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग जरूर है। मैनेजमेंट का जो टोन है वो काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो घरेलू डिमांड है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और आगे को लेकर भी, यानी कि FY26 का जो बचा हुआ समय है उसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कंपनी करके आगे चल रही है। कंपनी के लिए देखिए ट्रिगर्स क्या हैं। ट्रिगर की बात करें तो विदेशों में लगातार मौजूदगी बढ़ा रही है कंपनी, 50 से ज्यादा देशों में अपनी ये प्रोडक्ट बेच रही है और उसमें प्रीमियम बाइक्स ज्यादा हैं। प्रीमियम बाइक्स पर जब कंपनी फोकस बढ़ा रही है तो निश्चित तौर पर मार्जिन प्रोफाइल को इससे सपोर्ट मिलता है। त्योहारों का सीजन तो चल ही रहा है, त्योहारों के बाद हम देखेंगे कि शादियों पर शिफ्ट हो जाएगा। रूरल डिमांड काफी अच्छी निकल के आती है शादियों के मौसम में, तो एक ट्रिगर वो है। दूसरी चीज ये है कि जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने की बात है, आगे कंपनी को ये चीज सपोर्ट करेगी। मार्केट लीडरशिप है ही कंपनी के पास। साथ ही ईवी विदा ब्रांड के जरिए कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है और वाहन के जो डेटा आए हैं उसमें ये निकल के आया है कि ओला को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाइक के मामले में कंपनी चौथे पायदान पर पहुंच गई है। ये एक और अच्छी ट्रिगर है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें, महीने भर में आपको ये 4% नेगेटिव दिखाई देगा, आज ही करीब 4% शेयर नीचे है। ये 6 महीने में करीब 40% का शानदार उछाल है। आप याद रखिए कि अगस्त में शेयर करीब 20% ये शेयर दौड़ लगा चुका था, तो थोड़ा बहुत प्राइस में कंसोलिडेशन भी आ रहा है ऊपरी स्तर से। 2025 में अब तक की बात करें तो 28% की ग्रोथ है शेयर में और साल भर के नजरिए से नेट 11% ऊपर आपको दिखाई देगा। तो थोड़े से अक्टूबर के सेल्स को लेकर कॉशियस है बाजार, थोड़ी निराशा हो रही है। अदरवाइज चीजें काफी ज्यादा फेवरेबल है हीरो मोटो के लिए। शेख का आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले मानस जी ने हीरो मोटो पे आपको राय भी दी थी, तमाम बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर इस वजह से गिरावट नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे और अब अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज के लिए क्या रणनीति है? गुड मॉर्निंग प्रशांत। प्रशांत देखिए, ये थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन जरूर है बाजार में, बट काफी नजदीक है हम क्रुशियल सपोर्ट के 25,600 का जोन, जो निफ्टी में 20 EMA का एरिया है। मुझे लगता है कि मार्केट को डिफेंड करना चाहिए ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे जो कुछ एक सेक्टर्स स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उनमें से एक नाम है टाइटन का। पोस्ट नंबर्स काफी ज्यादा अपटिक, स्ट्रॉन्ग अपटिक देखने को मिला है आफ्टर ऑलमोस्ट 5-6 डेज ऑफ कंसोलिडेशन। तो स्टॉक सेट है मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए। इनफैक्ट मल्टी ईयर हाईज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं। 38 मिनट की कॉल जो करीब 89 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करके स्टॉप लॉस रहेगा करीब 55 का, टारगेट्स रहेंगे 155 तक के। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान 59-50 तक का हो सकता है, जहाँ पे की प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 11,550 तक का है। शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। टाइटन 3800 की कॉल आपको लेनी है 89 रुपीज के प्रीमियम पर। लक्ष्य जो है वो 155 तक का नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस 55 रुपए यहां पर बनाकर चलिए। अधिकतम मुनाफा 11,550 का और नुकसान 5,950 तक के नजर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। चलिए
तो ये तो बात थी फ्यूचर एंड ऑप्शन की, लेकिन एक बार फिर से शो की तरफ लौटते हैं और शुरुआत में जिस तरह से एक्शन नज़र आ रहा था उन स्टॉक्स पर भी ज़रा हम चर्चा करेंगे। बैंकिंग को ज़रा अपने रडार पर लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जिस तरह से मानस भी बता रहे थे कि बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। कल भी हमने देखा था कि बैंकों के जो लगातार अच्छे नतीजे आ रहे हैं उसके बाद बैंकिंग और बीएफएसआई जो सेगमेंट है वहां पर एक एक्शन देखने को मिला। सिटी यूनियन बैंक जरा लेकर आई, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की भी थी। 4% तक का चला ये स्टॉक सिटी यूनियन बैंक का। हालांकि नतीजे देखें तो मिले जुले रहे। अब देखिए 5.25% धीरे धीरे लगातार एक तरह से अपवर्ड ट्रेंड्स में जाता हुआ। मानस, सिटी यूनियन बैंक को खास तौर पे अपने रडार पर ले आइए। एक वक्त पे 3.5 फिर 4, अभी 5% से ऊपर ये स्टॉक जा रहा है। कुछ लग रहा है आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश है। हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि 2020 के हाईज को स्टॉक ने ब्रेक किया है। 249 के हाईज थे 2020 में, उस लेवल को ब्रीच किया है। तो इस ब्रेकआउट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी शायद आपको 40 से 50 रुपए की रैली स्टॉक दिखा सकता है। कभी भी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए और 220 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो सिटी यूनियन बैंक पर नजरिया बुलिश, लेवल्स भी आपको बता दिए मानस ने, और उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमें बताइए आज महारथी स्टॉक्स आपके रडार पे कौन से? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मिड कैप के तौर पर एपीएल अपोलो ट्यूब्स को चूज किया है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2050। बेसिकली कंपनी के नतीजे काफी रोबस्ट आए थे ये क्वार्टर में। आपने देखा होगा कि टॉप लाइन जो है 9% बढ़ी थी, EBITDA 222% बढ़कर आया था और प्रॉफिट 450% बढ़ के आया था, क्योंकि बेस क्वार्टर कहीं ना कहीं काफी कमजोर था। बट अगर हम आने वाले 2 साल की बात करें तो वहाँ ये अनुमान है कि FY26 में जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी तकरीबन 9.5% की रहेगी और 27 में 13.5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ हमें लगता है कि कंपनी डिलीवर कर सकती है। और इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी की जो कैपेसिटी आज के डेट में 4.5 मिलियन टन है, वो एक्सपैंड होकर 6.8 मिलियन टन होने की आशंका है बाय FY28। और इसमें भी जो प्रोडक्ट मिक्स है प्रीमियम प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा, जिसके चलते EBITDA पर टन जो है उसमें भी एक्सपेंशन दिख रहा है हमें। तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 750 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये अनुमान है कि ये जो प्रॉफिट है तकरीबन 1130 करोड़ FY26 में आएगा और 1530 करोड़ FY27 में आएगा। तो मोटा मोटी प्रॉफिट जो है आने वाले 2 साल में डबल होते हुए नजर आएगा। तो अगर मैं इसे 37 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अगर वैल्यू करता हूँ तो तकरीबन 2050 का प्राइस टारगेट हमें एपीएल अपोलो ट्यूब में दिखता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। तो ये है राय एपीएन अपोलो ट्यूब्स पर, और यहाँ पर आपको टारगेट्स भी जो है वो सनी ने बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सनी आपका इस अहम रणनीति के लिए। इसके साथ ही मानस जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और तमाम कमाई के मौके बताने के लिए। चलिए, इस शो में तो इतना ही, लेकिन जाते आपको विशेष जानकारी दे दें। जब कानून एक औरत को सजा देता है लेकिन एक मर्द को आज़ाद छोड़ देता है, तब असली इंसाफ किसे मिलता है? यही सवाल यामी गौतम धर और इमरान हाशमी स्टार जंगली पिक्चर्स की नई फिल्म हक के दमदार प्रोमो में उठाई है। फिल्म 7 नवंबर को यानी इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हक को प्रोड्यूस किया है जंगली पिक्चर्स ने, जिसे इससे पहले राजी, बधाई हो और बधाई दो जैसी दमदार और हिट फिल्में दी हैं। हक एक बोल्ड, इंटेंस और सोच को झकझोर कर रख देने वाली फिल्म है। सुपर्ण वर्मा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भारत के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित है और न्याय, समानता, नैतिकता को लेकर हमारे सारे यकीनों को चुनौती देती है। यानी सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे जमीर तक पहुंचती है। दांव बड़े हैं, जज्बात बेपर्दा हैं। हक आपको सोचने पर और महसूस करने और बहस करने पर मजबूर करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बहस की, एक डिबेट की शुरुआत है। जब एक औरत पे हर कानून, हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता रहे? तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है। इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है
We'll give this nation a spectacle. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। और एक और जानकारी देते हैं, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह हम